हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया की मिलिट्रीज़ बेहतरीन फ़ौजियों को मुंतखब करने की कोशिश करती हैं। बहुत सारे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए सख्त किस्म की वर्जिशों का टेस्ट लिया जाता है। फ़ौजियों को आम तौर पर ऐसी ट्रेनिंग बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जो कि बड़ी माइंड ब्लोइंग होती हैं, लेकिन ये किस हद तक मुश्किल होती हैं ये उस मुल्क पर मुनहसर होता है। एक चीज़ तो यकीनी है, कुछ फ़ौजियों को अपनी जिस्मानी और दिमागी हदूद से इतना आगे बढ़ा दिया जाता है, बाद औक़ात तो इतनी सख्त ट्रेनिंग देते हैं कि फ़ौजी मौत के करीब पहुंच जाता है। हकीकी ज़िंदगी के हालात के मुताबिक फ़ौजियों को तैयार करने के लिए कुछ इंतहाई गैर रिवायती और अनोखे तरीके हैं। तो इस वीडियो में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के साथ इंतहाई ज़ालमाना और सख्त किस्म की ट्रेनिंग्स और एक्सरसाइजेज़ के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करूँगा। नंबर 1, रोड टू हेवन। ताइवान में फ़ौज अपने फ़ौजियों को ज़हनी और नफसियाती दबाव से दो चार करने के लिए इस तरह की ट्रेनिंग्स का इंतखाब करते हैं। इससे इस चीज़ को यकीनी बनाते हैं कि सिपाही जंग की सख्त तरीन सूरत हाल को भी बर्दाश्त कर ले। रोड टू हेवन में फ़ौजियों को 10 हफ्ते की खौफनाक एम्फीबियस ट्रेनिंग आखिरी मरहल में दी जाती है। मेंढक मैन बनने के लिए उम्मीदवारों को शार्ट्स के एक जोड़े में 164 फुट ऊंचे घिरे हुए गैर महफूज और छोटे छोटे पत्थरों पर रेंगने के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती है। ट्रेनिंग लेने वाले फ़ौजियों की फैमिलीज़ और दोस्तों को इस मौका पर बुलाया जाता है ताकि फ़ौजियों की हौसला अफजाई हो सके। जब एक फ़ौजी इस तरह के पथरीले रास्तों पर रेंग कर अपनी ट्रेनिंग का टेस्ट दे रहा होता है तो इस वक्त ट्रेनर फ़ौजी के ज़ख्मों पर नमक वाला पानी भी डालता है ताकि वो ज़ख्मों के दर्द को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सके। इस टेस्ट के दौरान अगर ट्रेनर मुतमईन ना हो तो फ़ौजी को दोबारा से रेंगने के लिए बोला जाता है। अगर कोई फ़ौजी अपना यह सख्त कोर्स मुकम्मल कर ले तो इस वक्त उस मौका पर फ़ौजी की माँ बहुत खुश हो जाती है। नंबर 2, हैंड ग्रेनेड हार्ड पोटैटो। ये ट्रेनिंग चाइना के फ़ौजियों को दी जाती है। मिलिट्री ट्रेनिंग एक सख्त और मुश्किल किस्म की ट्रेनिंग होती है जिसमें फ़ौजियों को नज़्म ज़ब्त और हौसला की एक्सरसाइज करवाई जाती हैं ताकि जंग के दौरान दुश्मन का इन चीज़ों से भी मुकाबला किया जा सके। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी में फ़ौजियों को इस हद तक मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें चलता हुआ ग्रेनेड फ़ौजी एक दूसरे की तरफ फेंकते हैं और उन्होंने इसको कैच करना होता है। ये लम्हा उनके लिए ज़िंदगी और मौत का खेल चल रहा होता है। अगर ग्रेनेड फट जाए तो पास ही फ़ौजी अपने आप की हिफाजत करने के लिए गड्ढे के अंदर उस ग्रेनेड को फेंक देते हैं। नंबर 3, US नेवी सील्स ट्रेनिंग। अमेरिका की फ़ौज को दुनिया की बेहतरीन फ़ौज के अंदर शुमार किया जाता है। अगर किसी फ़ौजी ने एलीट रैंक तक पहुंचना हो तो इस फ़ौजी को पहले संगीन दर्द वाली एक्सरसाइज से गुजारा जाता है। जो फ़ौजी नेवी सील का हिस्सा बनता है पहले उसको हेल वीक यानी जहन्नम के हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है। ये सबसे ख़तरनाक और शदीद दर्द वाली ट्रेनिंग होती है। इस ट्रेनिंग में फ़ौजियों को सिर्फ 4 घंटे के लिए सोने दिया जाता है। उनके हाथ बांधकर फ़ौजियों को ठंडे समंदर में फेंक दिया जाता है ताकि इनको हाइपोथर्मिया ना हो। फ़ौजियों को 20 मरतबा ऊपर और नीचे पानी के अंदर छलांग लगाने, 5 मिनट तक तैरना और किसी चीज़ को छुए बगैर पलटना सिखाया जाता है। नंबर 4, ड्रिंकिंग कोबरा ब्लड। अब वो दिन ख़त्म हो चुके हैं जिसमें फ़ौजियों को पुशअप्स और चंद मुश्किल एक्सरसाइजेज करवाकर ट्रेन किया जाता था। अब तो अमेरिका में बहरी फ़ौज को कोबरा सांप का खून पिलाया जाता है और इन फ़ौजियों को दांतों से मुर्गियों के सर चीरने के लिए एक्सरसाइज करवाई जाती हैं। अमरीकी बहरी फ़ौज को थाईलैंड के जंगल में ट्रेनिंग दी जाती है जिसको कोबरा गोल्ड कहा जाता है। रॉयल थाई के ट्रेनर इन फ़ौजियों को ये सिखाते हैं कि अगर किसी टाइम आपको पानी ना मिले तो उस वक्त किस तरह कोबरा का खून पिया जाता है और किस तरह अपनी ग़िज़ा को हासिल करना है। फ़ौजियों को मकड़ियों और बिच्छुओं के साथ साथ जंगल में रहने वाले दूसरे कीड़े मकोड़े भी खाने के लिए सिखाए जाते हैं। नंबर 5, साउथ कोरियन आर्मी ट्रेनिंग। ये फ़ौजी मश्क जनूबी कोरिया में मौसम सरमा के दौरान दी जाती है जिसमें फ़ौजी बर्फ़ के ऊपर रेंगना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ को फेंकते हैं। -20 डिग्री के सख्त ठंडे दर्जा हरारत के बावजूद भी ज़्यादातर फ़ौजी इस ट्रेनिंग से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और चीखते हुए इस ट्रेनिंग को पूरा करते हैं। जनूबी कोरिया की फ़ौज मौसम सरमा की मश्क के लिए एक सर्द और बर्फीली पहाड़ी साइट का इंतखाब करती है जिससे फ़ौजियों की बर्दाश्त और मुमकिन हकीकी ज़िंदगी में जंगी हालात को जांचने के लिए ये ट्रेनिंग दी जाती है। जनूबी कोरिया की फ़ौज हर वक्त शुमाली कोरिया की इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब देने के लिए तैयार रहती है। नंबर 6, ब्रूटल ट्रेनिंग ऑफ स्पेट्सनाज़। रशियन स्पेट्सनाज़ सख्त और मुश्किल किस्म की रूस की आर्मी में ट्रेनिंग का नाम है।
ان کی آرمی میں ایک کورس پین مینجمنٹ کے نام سے اس ٹریننگ کو اسپیٹسناز کا نام رکھا ہوا ہے۔ فوجیوں کے ٹرینر اس قسم کی سخت ٹریننگ اس لیے دے رہے ہوتے ہیں تاکہ سخت اور جنگ کے حالات کے دوران اذیتوں اور تکلیف کو برداشت کرنے کے عادی ہو جائیں۔ دوسرے ممالک کی آرمی میں دوڑنا، تیراکی اور وزن اٹھانے والی ایکسرسائز کروائی جاتی ہیں، لیکن روس میں اسپیٹسناز ٹریننگ کے دوران فوجیوں کو 5 دوسرے فوجی گھیر کر اس کو مکوں، ٹانگوں اور حتیٰ کہ ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیتے ہیں اور اس وقت تک مارتے رہتے ہیں جب تک وہ فوجی بے ہوش ہو کر گر نہ جائے۔ روس کے فوجیوں کی ٹریننگ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے بعد فوجیوں کو خاردار تاروں کے گرد تیراکی کرواتے ہیں اور ٹرکوں کے پیچھے باندھ کر نیچے روڈ پر گھسیٹتے ہیں۔ نمبر 7، دی سلج رن۔ یہ ٹریننگ برطانیہ کی آرمی میں دی جاتی ہے۔ رائل میرینز کے فوجیوں کی انتہائی خوفزدہ 32 ہفتوں کی مڈ رن کی ٹریننگ دی جاتی ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عام شہریوں کو کمانڈوز میں تبدیل کرنے کے لیے اس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ بھرتی کرنے والے فوجیوں کو ایک ہی وقت میں 45 منٹ تک سمندر کے ساحل کے ساتھ ساتھ کیچڑ میں اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل رینگتے رہنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس طرح کی سخت ٹریننگ کروانے کا مقصد جسمانی طور پر اس حد تک تیار کرنا کہ مشکل حالات کے اندر بھی وہ فوجی موو کرتے رہیں۔ ان کے سر اور پاؤں سمندری کیچڑ سے بھر جاتے ہیں، ان کی وردی ہی صرف ان کو اس ٹائم مٹی سے تحفظ فراہم کر رہی ہوتی ہے۔ اس طرح کی سخت ٹریننگ کے بعد ان فوجیوں کو موسٹ ایلیٹ آف بریٹنز فائٹنگ فورس میں شامل کیا جاتا ہے۔ امید کہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو آپ اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ ساتھ ہی آپ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔